धनतेरस पर घर ले आना ये 5 चीजें, हर मनोकामना होगी पूरी। नमस्कार। ऐसा विशेष विषय जो न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला है, बल्कि आपको धन, वैभव और खुशियों की ओर भी अग्रसर करेगा। आप जानते ही हैं कि जीवन में हर कोई सफलता, धन और शांति चाहता है, और यही कारण है कि हमारे भारतीय संस्कृति में त्योहारों को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह केवल आनंद का अवसर नहीं होते, बल्कि हमारे भाग्य को बदलने और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले पवित्र क्षण भी होते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो धनतेरस पर आधारित है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का संबंध भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी से है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ खास वस्तुएं खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, इस वर्ष धनतेरस कब पड़ रही है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 पर होगी। त्रयोदशी तिथि समाप्त 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पर होगी। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। पूजा का मुख्य मुहूर्त सायंकालीन 7:01 से 8:02 तक रहेगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त 5:48 से 8:20 तक रहेगा। वृषभ काल पूजा मुहूर्त 7:16 से 9:11 तक रहेगा। यह समय वह है जब भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी आपके घर में पधारकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धनतेरस पर आखिर क्या क्या खरीदना चाहिए। परंपरागत रूप से सोना, चांदी और बर्तन इस दिन खरीदे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। उदाहरण के तौर पर झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने और उसका प्रयोग करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन प्लास्टिक की झाड़ू कभी न खरीदे, क्योंकि इसे राहुकेतु का प्रतीक माना गया है और ऐसे घर में दरिद्रता व रोग का प्रवेश होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो धनतेरस के दिन झाड़ू का गुप्त दान मंदिर में भी कर सकते हैं। यह कार्य अत्यंत पुण्यकारी माना गया है और इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से भर देती हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मान्यता है कि धनतेरस पर जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यानी यदि आपने इस दिन कोई भी शुभ वस्तु अपने घर लाई है, तो आने वाले समय में उसका लाभ कई गुना होकर प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और घर की आवश्यक वस्तुएं खरीदने को शुभ मानते हैं। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, बल्कि यह भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विशेष दिन है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि आती है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से यह तिथि उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, धनतेरस का एक और विशेष महत्व है। इस दिन जो लोग शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं, उनके जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का साक्षात आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने कलश से धन, धान्य, स्वास्थ्य और खुशियां लेकर आते हैं। उनके आने से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस दिन की गई खरीदारी केवल भौतिक लाभ ही नहीं देती, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। क्योंकि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई शुभ कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में अवश्य देखने को मिलता है।
अब यदि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि धनतेरस पर केवल अमीर ही सोना चांदी खरीद सकते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि परंपरा कहती है कि अगर आप सोना चांदी खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो भी कुछ अन्य वस्तुएं खरीदना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। जैसे तांबे या पीतल के बर्तन, दीपक, धातु के सिक्के या फिर मिट्टी के बने हुए दीपक। ये सभी वस्तुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें घर लाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। इस दिन घर को अच्छी तरह साफ करके सजाया जाता है। द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और दीप जलाए जाते हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। पूजा के बाद घर में धन के प्रतीक के रूप में सिक्के या बर्तन रखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन दान पुण्य करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। विशेष रूप से झाड़ू, दीपक, बर्तन और अनाज का दान करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह त्योहार केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का महत्व कितना है। भगवान धन्वंतरी हमें यह संदेश देते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम अपने जीवन में सुख और धन का आनंद उठा पाएंगे। इसलिए इस दिन आप चाहे जो भी वस्तु खरीदें, लेकिन इसे केवल परंपरा के रूप में न देखें, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी इसका वास्तविक फल आपको मिलेगा। साबुत धनिया धनतेरस के दिन घर पर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। चाहे आप बड़ी वस्तुएं खरीदें या नहीं, साबुत धनिया तो हर कोई आसानी से ला सकता है। इसे दिवाली के दिन पूजा के बाद अपने आंगन की क्यारी या गमले में बो देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन और आय में निरंतर वृद्धि होती है। यदि घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ते रहते हों, तो यह उपाय उन्हें रोक देता है। केवल 11 रुपए का धनिया लाकर यदि उसमें एक सिक्का डालकर घर में प्रवेश किया जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि साक्षात भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर और माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं और घर को समृद्धि से भर देते हैं। इसी दिन नमक खरीदना भी शुभ होता है। यदि ढेले वाला नमक मिल जाए तो और भी उत्तम है, परंतु यदि वह न मिले तो साधारण नमक भी ले सकते हैं। इस नमक का प्रयोग दीपावली से लेकर भाई दूज तक करना चाहिए और इन 5 दिनों तक घर में नमक के पानी से पोंछा भी लगाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी का घर में प्रवेश होता है। गोमती चक्र भी धनतेरस के दिन लाना आवश्यक माना गया है। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है और परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि घर में किसी को आत्मबल की कमी हो तो उसके हाथ से गोमती चक्र की पूजा कराकर बाद में मंदिर या धन रखने के स्थान पर रखने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह आसानी से पूजा की दुकानों पर उपलब्ध होते हैं और आज के दिन इसे लाना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। कौड़ियां भी धनतेरस पर शुभ मानी जाती हैं। सफेद और पीली कौड़ियां घर में विशेष रूप से लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। 5, 11 या 13 कौड़ियां लाकर इन्हें दीपावली की रात पूजा में रोली, अक्षत और कुमकुम अर्पित कर लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखना चाहिए। कौड़ियां यदि शंख में जल के साथ रखी जाएं तो और भी शुभ फल मिलता है। पुराने वर्ष की कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर नई कौड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी धन और समृद्धि प्रदान करती हैं। श्रीयंत्र का महत्व भी इस दिन अत्यधिक है। यह देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जहां श्रीयंत्र होता है वहां कभी धन का अभाव नहीं होता। इसकी उत्पत्ति के पीछे कथा है कि जब माता लक्ष्मी वैकुंठ चली गईं और पृथ्वी पर निर्धनता छा गई तो वशिष्ठ मुनि और देवगुरु बृहस्पति की साधना से भगवान विष्णु ने श्रीयंत्र की स्थापना करवाई।
तब माता लक्ष्मी को भी पृथ्वी पर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि श्रीयंत्र ही मेरा आधार है। इसीलिए धनतेरस पर श्रीयंत्र खरीदकर घर में स्थापित करना अत्यंत लाभकारी होता है। धनतेरस पर लोहे या कांच के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु का वास घर में होता है और शनि देव भी क्रोधित हो जाते हैं। लोहे के कढ़ाई, चमचे, जालियां या गाड़ियां आदि वस्तुएं इस दिन लेने से घर में रोग और दरिद्रता बढ़ सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष भी इस दिन विशेष फल देने वाला है। इसे घर पर लाकर विधिवत पूजा करने या शिव आराधना में प्रयोग करने से जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। दीपावली दीपों का पर्व है, इसीलिए इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक बाहर जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी पूरे वर्ष घर में निवास करती हैं और कभी धन की कमी नहीं होती। मिट्टी के दीपक खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है। मिट्टी के दीपक गरीब और जरूरतमंदों को दान करना भी पुण्यदायी है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां भी इस दिन खरीदी जाती हैं। मिट्टी या धातु की मूर्तियां ही शुभ मानी जाती हैं। ध्यान रहे कि मूर्तियां बैठी मुद्रा की हों, खड़ी हुई मुद्रा की नहीं और खंडित बिल्कुल भी न हो। गणेश जी की प्रतिमा में सूंड बाईं ओर हो, वाहन मूषक बना हो और हाथ में लड्डू अवश्य हो। लक्ष्मी जी कमल पर विराजित हों और उनके हाथों से सिक्के झरते हों। कुबेर यंत्र की स्थापना भी उत्तर दिशा में करनी चाहिए। इससे घर में धन का संचार होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। कुबेर मंत्र का जाप करने से धन की स्थिरता आती है। पीतल की परात भी इस दिन खरीदना शुभ है। जितनी बड़ी परात होगी उतना अधिक धन आकर्षित होगा। सोने चांदी के आभूषण या सिक्के भी इस दिन अवश्य लेने चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो चांदी का छोटा सिक्का या फिर पूजा से संबंधित वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पूजा की सामग्री भी इस दिन लाना लाभकारी होता है, चाहे रोली, अक्षत, कलावा, लौंग, इलायची, सुपारी या फिर व्रत कथाओं की पुस्तकें ही क्यों न हों। इन्हें घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ध्यान रखें कि धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन कभी खाली घर में नहीं लाना चाहिए। उसमें एक सिक्का अवश्य डालकर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। यह परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उस कलश में स्वर्णरजत से भरे आभूषण और धनधान्य मौजूद थे। यदि आप इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में लक्ष्मी और धन्वंतरी का वास होगा। आपके घर की तिजोरी धनधान्य से भरी रहेगी और जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपनी राय कमेंट और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो आपके जीवन को और समृद्ध बनाने में मदद